नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रकृति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चमोली में ग्लेशियर टूटने से माना गांव में फंसे 57 मजदूर, रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम। सीएम ने किया आपदा का हवाई सर्वेक्षण। राज्य के कई सरकारी स्कूल बच्चों से मशरूम सरकार संख्या बढ़ाए जाने की कर रही कोशिश। बीजेपी ने कहा कोई स्कूल नहीं होगा बंद। राज्य में हर पल बदल रहा मौसम, मैदानी भागों में बारिश तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि बद्रीनाथ धाम में माना गांव के पास ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर दबे होने की सूचना मिल रही है, जिससे 10 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 47 मजदूर की अभी भी तलाश जारी है। मजदूर यहां निर्माण कार्यों में लगे थे। ये सभी मजदूर बीआरओ के कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम कर रहे थे। सभी मजदूर माना गांव के पास निर्माण कार्य में लगे हुए थे। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राज्य में कई 100 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 1 से लेकर 5 तक है। राज्य में 130 स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ एक ही छात्र पढ़ रहा है। ऐसे में वही 267 स्कूलों में से 2 ही छात्र पढ़ रहे हैं। 324 स्कूलों में छात्रों की संख्या मात्र 3 है, तो वहीं 361 स्कूलों में 4 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको बता दें 5 छात्र वाले राज्यों में 423 स्कूल हैं। इस मामले में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि आंकड़े वाकई चिंताजनक है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाने की कोशिश लगातार जारी है। पलायन भी एक मुद्दा इसके मान सकते हैं, लेकिन रिजर्व पलायन पर सरकार का जोर है। उन्होंने कहा कि जिसके बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है और कोई भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। देखिए, ये आंकड़े वाकई में चिंताजनक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इस पर कोई भी कार्य नहीं कर रही है। बच्चों को और ज़्यादा शिक्षा की तरफ अग्रसर कराने के लिए संस्कृत विद्यालयों में 1 से 12 तक की बालिकाओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत भी नवाजने की बात करी है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाएं भी दे रही हैं। सभी स्कूलों में मिड डे मील से लेकर हर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ड्रेसेस फ्री में दिए जा रहे हैं बच्चों को। आर्थिकी तौर पर जो कमजोर हैं, सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बच्चों को लाने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। लोहाघाट पिथौरागढ़ मार्ग पर आपको बता दें संतौला के व्यू पॉइंट के पास हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कार लखनऊ से मुंसियारी जा रही थी, जिसकी पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे कैंटर से भिड़ंत हो गई। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऐसे में गौरव सिंह ने बताया कि 7 लोग 2 कार में सवार होकर लखनऊ से मुंसियारी घूमने जा रहे थे। रामनगर के पास भलोन से 3 किलोमीटर आगे एक टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से तकरीबन 20 किलोमीटर नीचे जाके गिर गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि ग्रामीणों ने दोनों घायलों को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्रकाश सुयाल की हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि दूसरे घायल का उपचार अस्पताल में ही चल रहा है। भलौन से करीब 3 किलोमीटर आगे पाती की रोड में गिरा है नीचे। और रात की लाइट जला के जा रहे थे। किसी औरत ने देखा हमारे वहाँ गांव नीचे गांव है, तो उन्होंने कहा कोई गाड़ी गिर गई है ऊपर। तब हम लोग वहाँ पर देखा तो गए हम, फिर गाड़ी मंगाई वहाँ से। फिर हम 5-7 लोग गए वहाँ, तब तक ये जो है नीचे।
सेना और आईटीबीपी की टीम ने माना क्षेत्र में किए जा रहे रेस्क्यू अभियान में 47 लोगों को खोज लिया है। 6 घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए जोशीमठ सेना चिकित्सालय पहुंचाया गया। अब 8 लोगों की खोज जारी है। पुलिस ने देहरादून के पटेल नगर में बुजुर्ग श्यामलाल की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। उसने मुख्य आरोपी गीता और उसके पति हिमांशु को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी बुजुर्ग को फंसाने के लिए उसकी अश्लील वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग को भनक लगते ही वो नाकाम रहे और उसकी हत्या इस दौरान कर दी गई। साथ ही आपको बता दें, देवबंद में नहर में शव के अवशेष को बहा दिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। 7 तारीख को निधि जी हैं जिनके द्वारा अपने पिताजी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और इस दौरान गुमशुदगी की जांच में कुछ संदिग्ध चीजें प्रकाश में आई इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके बाद उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया गया। तो इसमें 2 लोग संदिग्ध प्रकाश में आए, जिसमें एक अजय करके और एक धनराज करके 2 नाम इस पर आए थे, जो लगातार टच में थे, किसी न किसी अन्य नंबरों के माध्यम से टच में थे। और उसमें एक महिला गीता का भी नाम आया और उनके पति हिमांशु का भी नाम आया। इसमें 2 तारीख को उनके गीता और हिमांशु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसकी जो लाश थी वो टुकड़ों में काट कर रखी थी, जिसको वो फेंकने के लिए सहारनपुर नहर के पास फेंक कर आ गए थे। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश और पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने इसको लेकर कहा कि पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है और 3000 या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी जारी है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर शामिल है, जहां काफी बर्फबारी जारी है। ऐसे में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में मौसम को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहां अभी भी भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। ज़्यादातर जगहों में पास्ट 24 आवर्स में हमको जो है हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर जगह मिली है और भारी बारिश भी जो है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टेहरी हैं, उनमें वो मिली है। इसी तरह जो स्नोफॉल एक्टिविटी वो भी अच्छी रही है। हाई रीचेज में खासकर वेरी हैवी स्नो तक वहाँ पे बिल्कुल रही होगी। तो अगर मैं 1 तारीख के लिए बात करूँ तो करीब सुबह 9-10 बजे से मौसम करीब साफ हो जाएगा एक बार, जो आप उत्तराखंड में देखेंगे, और धूप भी निकलेगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो शाम के टाइम में कुछ क्लाउडिंग फिर से डेवलप होगी इवनिंग टाइम में, और लाइट एक्टिविटी फिर छुटपुट हो सकती है। मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में खराब मौसम के चलते व्यवधान उत्पन्न हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते भर्ती मैदान कंडोलिया में जल भराव होने के कारण नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें, भर्ती समिति के सदस्य तुषार बोरा ने बताया कि परीक्षा 3 मार्च को कराई जाएगी। बाकी अन्य तिथियों में होने वाली परीक्षा यथावत रहेगी। बुलाए गए 500 अभ्यर्थियों को नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 3 मार्च को निर्धारित समय के अनुसार आना अनिवार्य है। पुरुषों की भर्ती होनी थी आरक्षियों के संबंध में कंडोलिया मैदान में, ये बारिश के और खराब मौसम के कारण आज स्थगित कर दी गई। जो भी अभ्यर्थी आए हैं उन्हें पर्सनली बता दिया गया है कि ये जो है ये जो परीक्षा है ये 5 तारीख को होगी, शारीरिक परीक्षा। और जो आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के और माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और 5 तारीख को निर्धारित समय पर वो अपने इसमें पहुँच के शारीरिक परीक्षण केंद्र में पहुँच के परीक्षा। रामनगर में खनन कारोबार से जुड़े लोगों का स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी है। उन्होंने अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया और जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्रशर स्वामियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग उठाई है। ऐसे में खनन कारोबारी ने कहा कि खनन सत्र से पहले क्रशर स्वामियों से हुई वार्ता के द्वारा जो रेट निर्धारित किए गए थे वही रेट उन्हें दिए जाएं। स्वामी खड़ंजा और कालूसगेट के जो इकट्ठे हुए हैं, ये क्रेशर वालों के उत्पीड़न जो हमारे संग किया जा रहा है, जो रेटों की दर गिराई जा रही हैं। हमारी जो मांग थी कि एक न्यूनतम रेट हमारा रखा जाए, उससे नीचे रेट कभी ना आए,
तो वो दिन पर दिन रेट गिराए जा रहे हैं। तो इस वजह से आज खालूसेत और खड़ंजा के जो वाहन स्वामी हैं एक संग इकट्ठा हुए हैं और कल से ये अपने